Good morning, students. In today's social study class, we will do chapter 1, the universe. In this chapter, we will do meaning of universe, the Big Bang theory, Milky Way, stars, satellite or moons, planets, comets, asteroids, and the solar system. So first off, we will look the meaning of universe. What is the universe? The universe is a vast open space that contains billions of clustered stars. यूनिवर्स एक ऐसा वास्ट ओपन स्पेस है जहाँ पे बहुत ही ग्रुप्स में बिलियंस के ग्रुप्स में जो स्टार्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं. नाउ व्हाट इज द बिग बैंग थ्योरी एंड गैलेक्सी? द बिग बैंग इज अ साइंटिफिक थ्योरी about how the universe started and then made the stars and galaxies we see today. The Big Bang is the name that scientists use for the most common theory of the universe from the very early stages of the present day. बिग बैंग थ्योरी एक साइंटिफिक थ्योरी है जिसे यूनिवर्स के स्टार्ट होने के बारे में बताया जाता है. इसमें बताया जाता है कि स्टार्स एंड गैलेक्सीज जो आज हम देखते हैं वो कैसे बने हैं. इट इज़ अ नेम गिवन बाय साइंटिस्ट्स. जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये नेम दिया है और यूनिवर्स के रिगार्डिंग इस नेम को दिया गया है जिसमें हम आज तक इसको ऐसे ही जानते हैं. The universe began as a very hot, small, and dense superforce with no stars, form or structure. जो यूनिवर्स था पहले बहुत ही हॉट, स्मॉल और डेंस फॉर्म में था जिसमें ना तो कोई स्टार्स थे, ना कोई फॉर्मेशन थी, ना कोई स्ट्रक्चर था. Then, about 13.8 billion years ago, space expanded very quickly. This started the formation of stars and galaxies. यह बताया जाता है कि कुछ करीब 13.8 बिलियन ईयर्स से पहले जो स्पेस था वो एक्सपेंड होना शुरू हुआ, विस्तार होना शुरू हुआ एक्सपेंड का, और धीरे धीरे उसमें जो फॉर्मेशंस बनी उनको स्टार्स और गैलेक्सी का नाम दिया गया. मिल्की वे. द मिल्की वे इज एन एग्जाम्पल ऑफ गैलेक्सी. The Milky Way is a name given to the faint band of light that stretches across the sky that we see at night. The heavenly bodies in the Milky Way are the sun, the moon, the stars, the planets and the comets. मिल्की वे क्या है? यह एक गैलेक्सी का एग्जाम्पल है. और मिल्की वे क्या है कि एक फेंट बैंड ऑफ लाइट है जो कि रात में हमें स्ट्रेच होती हुई दिखाई देती है. मिल्की वे के अंदर जो हेवनली बॉडीज होती हैं हमारी वो क्या क्या हैं? सन, मून, स्टार्स, प्लैनेट एंड कॉमेट्स. नाउ what are stars and satellite or moons? Stars are the huge ball of fire that give out heat and light. In the sky, stars are grouped in a particular way. The formation of stars in groups is called constellation. स्टार्स क्या हैं? ह्यूज बॉल ऑफ फायर्स हैं जो कि अपनी हीट और लाइट देते हैं. जो हम रात में कई बार देखते हैं, जैसे स्टूडेंट्स हम सोते हैं रात में, हम देखते हैं अगर छत पे सो रहे हैं तो जो स्टार्स हैं अगर हम बहुत देर तक उनकी साइड देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे कोई फॉर्मेशन बन रही हो, कोई किसी एनिमल की या किसी बर्ड की ऐसी कोई फॉर्मेशंस बनती हैं. ये जो ग्रुप्स मिला के स्टार्स के जो ग्रुप्स होते हैं जो फॉर्मेशन बनाते हैं इनको कहते हैं कॉन्स्टलेशन. सैटेलाइट और मून्स. सैटेलाइट और मून्स आर heavenly bodies that revolve around a planet in the solar system. Satellites क्या होती हैं? heavenly bodies होती हैं जो planets के around revolve करती हैं. Next is, here is a poem about planets. Planets are heavenly bodies that revolve around the sun. The planets are also known as wanderers. They move around the sun in a set path known as orbit. Planets जो होती है वो heavenly bodies होती हैं जो सन के अराउंड चक्कर लगाते हैं. प्लैनेट्स को हम वॉन्डर के नाम से भी जान सकते हैं. और ये क्या करते हैं? ये एक फिक्स पाथ में जो है चक्कर लगाते हैं सन के चारों ओर, जिसको हम बोलते हैं ऑर्बिट. नाउ लुक एट द पोएम about planets. I'm the star and sun is my name, center of the solar system. A ball of fire is how I'm seen. All planets orbit me, making me supreme. यहाँ सन के बारे में बात हो रही है. सन कह रहा है कि मैं एक स्टार हूँ और सन मेरा नाम है. मैं सोलर सिस्टम का सेंटर हूँ और मैं क्या हूँ? एक ह्यूज बॉल ऑफ फायर हूँ. और जो सारे प्लैनेट्स हैं मेरे चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो मुझे ऐसा फील होता है जैसे मैं एक सुप्रीम हूँ, सबसे ऊपर हूँ. क्लोजेस्ट टू द सन इज़ हाउ आई हैव बीन.
smallest in all and have no moons. Planet Mercury is my unique name. मरकरी क्या है स्टूडेंट्स? हमारा फर्स्ट प्लैनेट है जो कि क्या है, सन के बिल्कुल क्लोज है और बहुत ही छोटा है. सेकंड इज second planet from the sun. Being hottest cannot be fun. Venus is the brightest among all planets and it has no moons. अब यहाँ हम बात कर रहे हैं वीनस की. वीनस की फीचर्स क्या है कि ये क्या है, सेकंड प्लैनेट है फ्रॉम द सन और सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट के नाम से हम इसे जानते हैं. और ये हॉटेस्ट के साथ साथ ब्राइटेस्ट भी है सब प्लैनेट्स में और इनके इसका कोई मून नहीं होता है. Earth is the third planet from the sun. Living on it isn't fun. Land and water is what you find. It has one moon and known as blue planet. जो अर्थ है हमारा थर्ड प्लेनेट है सन से. हम इस पे रहते हैं, ये कोई मजाक की बात नहीं, क्योंकि किसी और प्लेनेट पे जो लाइफ है वो पॉसिबल नहीं है. यहाँ लाइफ क्यों पॉसिबल है? क्योंकि यहाँ लैंड और वाटर दोनों मिलते हैं. और अर्थ जो हमारी अर्थ है इसका वन मून है. I am fourth planet from the sun, known as red planet and have no moons. अब यहाँ किसके बारे में बात हो रही है? आपको गेस करना है. यहाँ बात हो रही है मार्स के बारे में. यस, यह क्या है? फोर्थ प्लैनेट है. और क्या है ये? सन से फोर्थ प्लैनेट है और ये रेड प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है. इसके आसपास कोई मून नहीं है. फिफ्थ प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, जुपिटर इज द लार्जेस्ट विद ऑल इट्स विजडम. फिफ्थ प्लैनेट कौन सा है? हमारा जुपिटर है और ये सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट के नाम से जाना जाता है. Guess the sixth planet from the sun, second largest planet with 62 moons. Did you see the planets with beautiful rings? Saturn it is. Are you still wondering? अब इसमें हम बात कर रहे हैं सैटर्न की. ये क्या कहता है कि guess the sixth planet from the sun. I am the sixth planet from the sun. Second largest planet है जिसके 62 moons भी हैं. क्या आपने इस प्लैनेट को कभी देखा है? इसके चारों ओर बहुत ही सुंदर रिंग्स हैं. और ये कौन सा प्लैनेट है? अगेन सैटर्न. नेम्ड आफ्टर ए ग्रीक गॉड, यूरेनस इज सेवेंथ इन द स्क्वाड. इट हैज रिंग्स लाइक सैटर्न टू. डिड यू हैव एनी क्लू? इस प्लैनेट के बारे में बात हो रही है वह किसके नाम पे रखा गया है? ग्रीक गॉड के नाम पे रखा गया है और ये सेवेंथ है. लाइन में हमारे सेवेंथ नंबर पे आता है. इसके भी सैटर्न की तरह रिंग्स हैं लेकिन ये हमें कभी नज़र नहीं आती हैं धुंधली आंखों से. Yes students, we are talking here about Uranus. Next is Neptune was found using math, making it in the solar path. The color of the planet is ocean blue. It is the farthest and not in view. जो हमारा एट्थ प्लैनेट है वो नेपच्यून है और यह कितनी काउंटिंग पे आता है? एट्थ काउंटिंग पे आता है, यानी कि एट्थ नंबर पर आता है. जो इसका कलर है वो ओशियन ब्लू की तरह नज़र आता है और यह सन से सबसे दूर का प्लैनेट है. और जल्दी से अगर हम देखें तो क्योंकि लाइन में सबसे दूर होने की वजह से ये नज़र नहीं आता है जल्दी से. नाउ कॉमेट्स एंड एस्ट्रॉइड्स. The tail stars are called comets. These are lumps of dust and ice. They travel around the sun. As they approach the sun, some of its frozen gases evaporate, creating a tail which we can see from the earth. जो कॉमेट्स होती हैं इनको टेल स्टार के नाम से भी जाना जाता है. ये क्या होते हैं? डस्ट और आइस की बड़ी बड़ी लम्प्स होती हैं और ये क्या करती हैं? ये ट्रेवल करती हैं सन के आसपास. जब ये सन की तरफ जाती हैं तो इसकी जो फ्रोज़न गैसेस हैं वो मेल्ट होनी शुरू होती हैं और वो ऐसे प्रतीत होती हैं जैसे कोई टेल जा रही हो, जैसे कोई पूँछ की तरह से चलती हुई अपने पीछे एक पूँछ सी छोड़ते हुए चलती हैं. इसलिए इनको टेल स्टार के नाम से भी जाना जाता है. Asteroids are small planetary bodies seen mostly between the orbits of Mars and Jupiter. They are also called planetoids. एस्ट्रॉइड क्या होते हैं कि स्मॉल बॉडीज़ होती है, प्लानिटरी बॉडीज़ होती हैं और कहाँ देखी जाती हैं? ये मार्स और जुपिटर के बीच में देखी जाती हैं और इनको हम प्लानिटॉइड्स भी बोलते हैं. Next is the solar system. The sun and all the planets along with satellite form the solar system. जो सन है अपने सारे प्लैनेट्स के साथ और सैटेलाइट के साथ क्या बनाता है? सोलर सिस्टम बनाता है. द वर्ड सोलर मीन्स ऑफ द सन और जो वर्ड सोलर है इसका मतलब होता है ऑफ द सन.
सो स्टूडेंट्स, यहाँ हमने पढ़ा सोलर सिस्टम के बारे में और इसके प्लैनेट्स के बारे में. I hope you will keep these things in your mind and read the chapter 1 of your social study book. Thank you.